दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ रिगार्डिंग अग्निवीर अग्निवीर की रैली का नोटिफिकेशन आ गया है। मैं अभी आपकी वेबसाइट पे हूँ, joinindianarmy.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है रिक्रूटमेंट के लिए। यहाँ पर अग्निवीर रैली का नोटिफिकेशन आ गया है। आप चाहें तो इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। ये है रैली का नोटिफिकेशन, जो अग्निवीर की रैली का नोटिफिकेशन होगा। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए हैं, तो फटाफट से इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जो कि हम सब जानते ही हैं, कि ड्यूरेशन जो रहेगी सर्विस की वह 4 साल रहेगी। 4 साल की ड्यूरेशन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि अगर 6 महीने ट्रेनिंग चलती है तो इसके बाद आप 3.5 साल और काम कर सकते हैं आर्मी में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, अग्निवीर्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेचुटी। किसी भी प्रकार की कोई पेंशन या ग्रेचुटी यहाँ पर नहीं मिलेगी। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑल अग्निवीर्स विल बी डिस्चार्ज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ सर्विस। सभी अग्निवीर्स को 4 साल के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा सर्विस से। इसके अलावा इन्हें एक सेवा निधि पैकेज मिलेगा। सेवा निधि पैकेज कितने अमाउंट का होगा उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अग्निवीर्स एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी प्रकार की ग्रेचुटी के लिए, ना ही एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी स्कीम के लिए, ईसीएचएस जिसे बोलते हैं, या फिर सीएसडी फैसिलिटीज जो कैंटीन फैसिलिटीज होती हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन स्टेटस से किसी और प्रकार का बेनिफिट जो मिल सकता है, वह कोई भी बेनिफिट यहाँ पर अग्निवीर्स को नहीं मिलेगा। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके आता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कार्डर। आपको रेगुलर कार्डर में एनरोलमेंट करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड, यानी कि इन 4 साल के दौरान आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। एंड नॉट मोर देन 25% ऑफ ईच स्पेसिफिक बैच। ज्यादा से ज्यादा 25%, ज्यादा से ज्यादा 25% का मतलब हुआ कि 25% से कम लोगों को भी रिटेन किया जा सकता है। तो मैक्सिमम रिटेंशन की लिमिट रहेगी 25%, जिन्हें 4 साल के बाद भी सेवा का मौका दिया जाएगा अगले 15 साल तक। ये अग्निवीर अगले 15 साल तक सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी की। तो लाइबल टू बी असाइंड एनी ड्यूटी, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी ड्यूटी दी जा सकती है। इसके अलावा ये किसी भी रेजिमेंट, किसी भी यूनिट में इनकी पोस्टिंग की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूं। एनुअल लीव्स, यहाँ पर 30 दिनों की एनुअल लीव्स मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूं तो यहाँ पर पहले साल 30,000 रुपए मिलेंगे प्लस एप्लीकेबल अलाउंस। अब यहाँ पर 30,000 तो मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि इसमें से कुछ कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा आपको अपने सेवानिधि पैकेज के लिए, तो उसको देखेंगे क्या है। दूसरे साल में अमाउंट आपका 33,000 रुपए हो जाएगा, यानी 10% की हाइक के साथ 33,000 रुपए। और उसके बाद तीसरे साल फिर से 10% की आपको हाइक मिलेगी, 36,500। और उसके बाद फिर लगभग एक 10% की हाइक के बाद ये अमाउंट आपका 40,000 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह यह कि 30% विल बी कंपल्सरली डिपॉजिटेड फ्रॉम द अबव पैकेज। इस ऊपर वाले पैकेज में से 30% का अमाउंट आपको मैंडेटरी है डिपॉजिट करना। कहां पर? सेवानिधि पैकेज में। तो ये आपको मैंडेटरी डिपॉजिट करना पड़ेगा। और इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आपका अमाउंट कंट्रीब्यूटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सेम अमाउंट को कंट्रीब्यूट करेगी सेवानिधि पैकेज के लिए। अब सेवानिधि पैकेज को देख लेते हैं। 10 लाख रुपए का यह टोटल सेवानिधि पैकेज रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपको ब्याज मिलेगा वह आपको 4 साल के बाद दे दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं कुछ। यदि किसी अग्निवीर को सिलेक्ट कर लिया जाता है रेगुलर कार्डर में, तो यहाँ पर जो उसका सेवानिधि पैकेज होगा टू बी पेड टू देम विल कंप्राइज ओनली देयर कंट्रीब्यूशन। उनको सिर्फ उनके ही कंट्रीब्यूशन का पार्ट मिलेगा, यानी 5 लाख रुपए ही मिलेंगे उनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई अग्निवीर ये रिक्वायर्ड 4 साल से पहले अगर ड्यूटी को छोड़ देता है या फिर सर्विस से रिटायरमेंट लेता है, उस केस में भी उसे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाएगा उस केस में भी। नो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू सेवानिधि पैकेज विल बी एंटाइटल्ड। बात करते हैं अब अलाउंसेस की। तो यह जो ऊपर हमने पे की बात की है, यह एक कंपोजिट पेमेंट है, यानी कि ओवरऑल यही पेमेंट आपको मिलेगी। ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी डियरनेस अलाउंस। किसी प्रकार का डीए या फिर मिलिट्री सर्विस पे भी उसे नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन इसके अलावा यदि कोई एप्लीकेबल रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस होगा, राशन होगा,
ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंस होगा, वह सब टाइम टू टाइम इन्हें दिया जाएगा। Agniveers will be exempt from making any contribution in the armed forces पर्सनल प्रोविडेंट फंड एंड एनी अदर प्रोविडेंट फंड। आपको किसी भी प्रकार के पीएफ में कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कोई किसी प्रकार की कोई ग्रेचुटी या पेंशनरी बेनिफिट्स भी यहाँ पर नहीं मिलेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कवर की मैं बात करूं तो यहाँ पर यह मैंडेटरी मेंशन किया है कि 48 लाख रुपीस का जो है वो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। टर्मिनेशन या फिर रिलीज फ्रॉम सर्विस, जो मैक्सिमम सर्विस पीरियड है हमने देखा 4 साल का रहेगा मैक्सिमम सर्विस पीरियड। इसके अलावा यदि गवर्नमेंट को लगता है तो आपकी सर्विसेज को एनी टाइम टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इसके जो भी रीजंस होंगे उन रीजंस के आधार पर आर्मी आपकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर सकती है, समाप्त कर सकती है। इसके अलावा यदि अग्निवीर स्वयं अपने एग्रीमेंट को, अपने एंगेजमेंट को एंड करना चाहे तो यह परमिटेड नहीं है। आप अपने एंगेजमेंट को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। ओनली इन मोस्ट एक्सेप्शनल केसेस, अगर बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस हैं, सिर्फ उन केसेस में ही आफ्टर प्रॉपर अप्रूवल एंड ऑर्डर आपको हो सकता है रिलीज किया जा सके। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करता हूं। बेनिफिट फॉर पर्सनल एग्जिटिंग एट 4 years ऑफ सर्विस। जो भी पर्सन एग्जिट करेंगे 4 साल की सर्विस के बाद उन्हें क्या मिलेगा? पहला है सेवानिधि पैकेज मिलेगा जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप एक स्किल्ड पर्सन हैं। इसके अलावा यदि यदि आपने 10वीं के बाद ही अग्निवीर स्कीम में ज्वाइन किया है तो आपको एक क्लास 12 सर्टिफिकेट देगी गवर्नमेंट। यानी कि 10वीं के बाद आप अग्निवीर स्कीम में ज्वाइन अगर कर रहे हैं तो आपको 4 years के बाद क्लास 12 सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। joinindianarmy.nic.in ये वही वेबसाइट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली बात, किस हिसाब से स्क्रीनिंग होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे एज लिमिट लिखी हुई है 23 साल। नॉर्मल तौर पर 17.5 साल से 23 साल के बीच कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन 23 साल जो यहाँ पर है यह एक वन टाइम एग्जेम्पशन ही दी गई है। अगर आप देखेंगे, द अपर एज लिमिट हैज बीन रिलैक्स्ड फ्रॉम 21 to 23 years एज अ वन टाइम मेजर फॉर द रिक्रूटिंग ईयर 22-23। सिर्फ इस साल के लिए यह अपर एज 23 रखी गई है, अदरवाइज यह अपर एज आपकी 21 ईयर्स ही रहेगी। सो 17.5 से 21 साल तक, लेकिन सिर्फ इस साल में एज एन एक्सेप्शन इसे 17.5 से 23 साल तक रखा गया है। इसके अलावा अब बाकी का डॉक्यूमेंट पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से देख सकते हैं कि क्या इसमें हाइट, वेट और कहाँ कहाँ पर क्या क्या रिलैक्सेशन दी गई है। इसको आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिए, क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको चाहिएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो आज ही रिलीज हुआ है। लगातार अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।